पहले हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन देखे थे हम लोग कि सॉल्यूशन को कितने हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। इसमें दो तरह से हम लोग क्लासीफाई किए थे, एक तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से क्लासीफाई किए थे सॉल्यूशन को, और दूसरा हम लोग सोल्यूट और सोलवेंट के स्टेट या नेचर के बिना पर हम लोग क्लासीफाई किए थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन देख रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरह से हम लोग निकालते हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन देखेंगे पहले। तो कंसंट्रेशन होता क्या चीज़ है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट की जो मात्रा होती है प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सोलवेंट, जो एक दिए गए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन के अमाउंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ कंसंट्रेशन कहते हैं। अब ये सोल्यूट की जो अमाउंट होगी, हो सकता है ये तुम्हारा ग्राम में हो या वॉल्यूम में हो या फिर मोल में हो। सोल्यूट की जो अमाउंट होगी हो सकता है तुम्हारा ग्राम में हो या फिर मोल में हो या फिर वॉल्यूम में हो सकता है। वहीं पे सोलवेंट की जो है, जो मात्रा है, जो अमाउंट है, ये भी हो सकता है तुम्हारा कि वॉल्यूम में हो या फिर ग्राम में हो या फिर केजी में हो या फिर मोल में हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो अलग अलग कंसंट्रेशन है उसमें हम लोग देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं इसको, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक तो क्वालिटी की बिना पर और एक क्वांटिटी की बिना पर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं क्वालिटी की बिना पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में अमाउंट को डिटरमाइन नहीं करते हैं, क्वालिटी में अमाउंट को डिटरमाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के बिना पर इसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब पानी यहाँ ज़्यादा होगा, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, इसको शॉर्ट में हम लोग डाइल्यूट भी कहते हैं, DIL। डाइल्यूट को हम लोग DIL भी कहते हैं, डाइल्यूट, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड को हम लोग शॉर्ट में कॉन्क भी लिखते हैं, कंसंट्रेटेड को शॉर्ट में हम लोग कॉन्क भी लिखते थे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरे तरह से तो ये तो क्वालिटी के बिना पर हो गया, और अब हम लोग करते हैं क्वांटिटी के बिना पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बिना पर, क्वांटिटी के बिना पर इसको कई हिस्से में डिवाइड किया गया, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी के बिना पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वांटिटी के बिना पर, हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला लेते हैं हम लोग मास व वॉल्यूम परसेंटेज। पहले लेते हैं मास परसेंटेज, इसको हम लोग W परसेंटेज भी कहते हैं। इसके बाद लेते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज, इसको V/V परसेंटेज भी कहते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसको हम लोग W/V परसेंटेज भी लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोलारिटी, इसके बाद हम लोग देखते हैं मोलालिटी, और इसके बाद देखते हैं हम लोग नॉर्मलिटी। यह है हम लोग का। मोलारिटी को हम लोग यहाँ पे कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब होता है मोल पर लीटर होता है। और मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब होता है मोल पर kg, ठीक है। नॉर्मलिटी का होता है तुम्हारा N, ठीक है।
यानी कि इसका होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसका यूनिट होता है। और मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, लेकिन इसको भी हम लोग इंडिकेट करते हैं चाय से इंडिकेट करते हैं। ये पूरा हम लोग का कंसंट्रेशन है, यही हम लोग को पढ़ना है, यही क्लासिफिकेशन हम लोगों का, और इसी में कैलकुलेशन भी है। स्टार्ट कर दो। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम DIL डॉट सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। ऊपर N है, यहाँ पे N है, द डाइल्यूट सॉल्यूशन, SOL और ऊपर N डालना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ये होता है क्या, द सॉल्यूशन इन विच amount of solute is very less, or solvent is more। एक ही बात है, अगर यहाँ पे सोल्यूट का कम होगा तो सोलवेंट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, तो कोई भी होगा, दोनों एक ही बात है। इस कॉल्ड उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इस कॉल्ड सॉल्यूशन कहते हैं, सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर सोलवेंट अगर वाटर हो, यस सर, वाटर हो, अगर सोलवेंट वाटर हो तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, हाँ ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस, solution in which solvent is water called aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं एक्वस को, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, AQ डॉट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की तरफ हम लोग लीजिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, जैसे डाइल्यूट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते, दूसरा हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या हो गया, एक्वस सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड में क्या है, पानी है, और अल्कोहल में जरूरी नहीं कि पानी है, ठीक है, कुछ दूसरा सोलवेंट भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, सोलवेंट का यहाँ पे वाटर है, ये क्लियर हो गया, एज सोलवेंट, वाटर एज सोलवेंट, ठीक है। देखो ये पहला एग्जाम्पल है, डाइल्यूट अल्कोहल है, इसका मतलब ये होता है कि अल्कोहल की अमाउंट कम है यहाँ पे और सोलवेंट की अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि डाइल्यूट से कि यहाँ पे सोलवेंट कौन सा होगा, यानी कि वाटर भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा सोलवेंट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी सोलवेंट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे डाइल्यूट लिया गया है इसको, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया एक्वस। एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड है जो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, यानी कि डाइल्यूट का मतलब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की अमाउंट बहुत ही कम है। तो दूसरा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्ट में CONC कॉम डॉट और सॉल्यूशन को SOL ऊपर N डाल देंगे तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, सोल N, ठीक है। अब ये क्या होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस इन विच, वह सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर, यानी कि सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी देन द सोलवेंट, सोलवेंट से, इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 98% सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे
अगर W/W है यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि 98% में अगर 100 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, यहाँ पे H2SO4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन ले रहा है, सॉरी 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 98 ग्राम हो जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, वाटर भी अगर वाटर है सॉल्वेंट तो जो भी हो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा यहाँ पे 2 ग्राम होगा। क्लियर हुआ कि प्रॉब्लम है आप। तो इस तरह की जो कंसंट्रेशन है, तो उसको हम लोग, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ही कम होती है, तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं।